बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अनवारुद्दीन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरेटर 40 किलोवाट के जनरेटर की मेंटेनेंस के हवाले से कि इस जनरेटर में मसला ये है कि इसकी बेल्ट लूज़ हो गई है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेल्ट का जो काम है वो बहुत अहम है। इसमें जो सबसे पहले आता है कि बेल्ट की वजह से इसकी बैटरियाँ चार्ज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम चलाते हैं तो वो सेल्फ ही नहीं लेता है। दूसरा, अगर बेल्ट लूज़ होती है तो ये इसका डायनेमो है, जनरेटर भी बोलते हैं इसको, ये स्पीड अपनी बरकरार नहीं रखता, जिसकी वजह से इसके ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसके डायोड उड़ जाते हैं या इसका कड़ा उड़ जाता है, कभी कम काम कर रहा है कभी तेज़ काम कर रहा है, स्पीड कंट्रोल नहीं रहती है। और फिर इसके बाद इसका तीसरा काम होता है, ये रेडिएटर होता है, इसमें पानी होता है और वो इसके साथ जो फ़ैन लगा होता है उसमें वाटर बॉडी होती है। वाटर बॉडी भी जब अपनी स्पीड खो देती है बेल्ट लूज़ होने की वजह से, तो पानी की सर्कुलेशन इसके ब्लॉक में पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से खर्चा क्या कि इसकी जो गैस किट है वो उड़ जाती है। अगर पानी सही काम नहीं करेगा, जनरेटर गर्म हो जाएगा तो इसकी गैस किट उड़ जाएगी। गैस किट उड़ने की वजह से आपका जनरेटर फिर सही काम नहीं करता है। कहने के लिए तो बहुत छोटा सा काम है कि बेल्टों को टाइट करना, और इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन बस छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो ये चीज़ें अपनी परफॉर्मेंस देती हैं और सालों चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बार बार तंग हो रहे हैं जब आपको ये लाइट जा रही है और आप जब ऑन करते हैं तो ऑन नहीं हो रहा है, कभी कोई मसला है कभी कोई मसला है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये बर वक्त चलेगा, जब आपको ज़रूरत होगी तब ये चलेगा। सिर्फ आपको इसकी सर्विस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि भाई आप इसकी सर्विस मेंटेनेंस टाइम पे करें, जिसकी वजह से जो है आप ये जनरेटर भी आपका साथ देगा, आपको जब ज़रूरत होगी तब ये चलेगा। तो आए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेल्टें कैसे टाइट होती है, जो इंतहाई मामूली सा काम है लेकिन लोग नहीं करते हैं और उसकी वजह से बड़े नुकसान उठाना पड़ता है। कभी गैस किट के लिए, कभी डायनेमो के लिए। ये डायनेमो अगर आप रिपेयर कराते हैं तो 20,000 रुपये, 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। बदली कराते हैं तो तकरीबन कोई 35-40 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और वाटर बॉडी का भी ऐसे ही है कि अगर वो काम नहीं कर रही होती उसको चेंज कराना है तो उस पर भी इसी तरह पैसे लग रहे होते हैं और काम इंतहाई मामूली है। बेल्ट तकरीबन आप कोई नॉर्मल लेते हैं तो आपको 3,000 तक में ये जोड़ी मिल जाती है, और अगर आप अच्छी इम्पोर्टेड लेते हैं तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये की होती है। लेकिन एक दफ़ा डल जाती है तो सालों चलती भी है, मतलब अपने रनिंग आवर्स जो होते हैं वो पूरे करती है। ऐसा नहीं है कि आप हर 2-3 महीने बाद बदली कर रहे हैं। बस इन बेल्टों को आप अगर सही तरीके से जो इसकी चाल है उसके मुताबिक आप इसको टाइट रखते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतरीन रहती है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। और इसके लिए सिर्फ यही कि ये एक बोल्ट होता है कि आप इसको ऐसे लूज़ करते हैं। लूज़ करने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इसमें फंसाएँ, जैसे कि ये रॉड है, ये इसको हल्का सा जोर मारा और जोर मारने के बाद बस ये इंतहाई मामूली सा काम है। एक बोल्ट को लूज़ करें, आप इसको खींचें, इसकी बेल्टें टाइट हो जाएंगी और फिर इसके बाद आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज होगी, इस डायनेमो को कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी वाटर बॉडी सही काम करेगी, तो आपकी गैस किट भी महफूज रहेगी। और ये इंतहाई मामूली काम ना करने की वजह से जो आपको हज़ारों रुपए का नुकसान होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब आपको इस जनरेटर की ज़रूरत है उस टाइम ये जनरेटर आपके काम नहीं आता। यही सबसे परेशानी की बात है।
यकीनन आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ीद व्लॉग बनाऊंगा जिससे आप लोग छोटी छोटी चीज़ें करेंगे और जो है बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। तो यकीनन मेरे इस व्लॉग को जो है आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों की भी ये ज़रूरत है, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिजली ज़्यादा जाती है, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि जो लोग ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं और उनके बहुत पैसे खर्च होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये उससे बच जाएंगे। और इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी ज़रूर बताऊंगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।